आपकी स्त्री आपसे कितना प्रेम करती है। जो लोग विवाहित हैं वो लोग इस कहानी के लिए एक बार अवश्य सुने। जय श्री राम प्रिय दर्शक बंधुओं, स्वागत है आप सभी दर्शक बंधुओं का आपके अपने चैनल ऑल सत्य ज्ञान यूट्यूब चैनल में। प्रिय दर्शक बंधुओं, आज हम आपके लिए बड़ी ही काम की जानकारी लेकर के आए हैं। दर्शक बंधुओं, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए बताने वाले हैं कुछ ऐसी कमाल की बातें। यह कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक एवं शिक्षाप्रद होने वाली है। दोस्तों, यह कहानी आपके लिए यह बताएगी कि आपकी स्त्री आपसे कितना प्रेम करती है और क्यों प्रेम करती है। क्योंकि प्रिय दर्शक बंधुओं, इस दुनिया में अधिकतर लोग होते हैं वो यही समझते हैं कि हमारी स्त्री हमसे बहुत प्रेम करती है और हमें बहुत ज़्यादा मानती है। लेकिन दर्शक बंधुओं, शायद आपके लिए यह ज्ञात नहीं है कि आपकी स्त्री आपके लिए नहीं, केवल वो आपको चाहती है और आपसे प्रेम करती है। तो वह आपसे क्यों प्रेम करती है और किस लिए प्रेम करती है। प्रिय दर्शक बंधुओं, इसे आप प्रेम कह सकते हैं या फिर लालच या फिर किसी प्रकार का सौदा कह सकते हैं। प्रिय दर्शक बंधुओं, आपको यह बात सुनकर विश्वास नहीं होगा। आप लोग यही समझते होंगे यह बात गलत है। भला हमारी स्त्री तो हमसे बहुत प्रेम करती है, हमको बहुत मानती है। लेकिन दर्शक बंधुओं, आपके अंदर यह वहम बैठा हुआ है कि हमारी पत्नी हमसे प्रेम करती है, हमें बहुत ज़्यादा मानती है। लेकिन दर्शक बंधुओं, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसी नारियां तो पहले हुआ करती थीं और अभी भी बहुत कम होती हैं जो अपने पति से सच में सच्चा प्रेम करती हैं, बल्कि उनको माया से, धन दौलत से कोई मतलब नहीं है। क्योंकि आजकल इस युग में अधिकतर स्त्रियां वो माया से ही मतलब रखती हैं, धन दौलत से ही मतलब रखती हैं, बल्कि पति से नहीं। प्रिय दर्शक बंधुओं, यह बात हम स्त्रियों के लिए ही नहीं, पुरुष के लिए भी लागू होती है। और यह सब कैसे? तो आइए दर्शक बंधुओं, हम इस छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। बस आपसे एक निवेदन है, आप हमारी इस कहानी के लिए शुरू से लेकर अंत तक जरूर सुनिएगा और वीडियो की समाप्ति होने तक आप हमारे इस YouTube चैनल पर बने रहें। और कहानी सुनने के साथ साथ अगर यदि आपने अभी तक हमारे चैनल के लिए सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। और मेरे प्रिय दर्शक बंधु, अच्छे कमेंट किया करें, क्योंकि आपके कमेंट करने से हमें अच्छा हौसला मिलता है। और कहानी सुनते सुनते वीडियो के लिए एक लाइक कर देना। तो आइए दर्शक बंधु, गौर करते हैं इस कहानी पर। तो दर्शक बंधु, इस कहानी के लिए आप शुरू से अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा घातक ही होता है। प्रिय दर्शक बंधु, एक समय की बात है। मुखरदास नामक एक व्यक्ति था। वो किसी बहुत ही ज्ञानी अच्छे संत का शिष्य था। वो संत जब भी उसको अपने पास में बुलाने के लिए कहते थे तब मुखरदास यह कहता था कि मेरे बिना मेरी पत्नी, मेरे बच्चे रह नहीं सकते हैं। वो मुझसे अधिक से अधिक प्रेम करते हैं। मेरा पुत्र मुझसे कहता है, हे पिताश्री, आपके बगैर मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरी स्त्री भी कहती है, आप जब मेरे आंखों के सामने से ओझल हो जाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि ना जाने मेरी कौन सी कीमती सौदा खो गई है। इसीलिए आप ज़्यादा समय तक मुझसे दूर ना रहा करें। आप हमें कभी छोड़कर ना जाइएगा। और हे गुरुदेव, आप हमें अपने पास बुला रहे हैं, क्योंकि स्वामी जी आप नहीं जानते हैं, मेरे बीवी और बच्चे वो तो मेरे सहारे पर ही बैठे हुए हैं। उनका मेरे बिना उनका निर्वाह कैसे होगा। और मेरे अलावा
उनकी नैया पार करने वाला और कोई कहाँ है। प्रिय दर्शक बंधु, तब मुकरदास की बात सुनकर के वो मुनिवर संत कहते हैं कि हे मुकरदास, यह तुम्हारा बहुत बड़ा वहम है, ऐसी बात तो नहीं है। तब उस मुकरदास ने पूछा, हे गुरुदेव, यह हमारे अंदर कैसा वहम है? भला गुरुदेव, आप कैसी उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं? प्रिय दर्शक बंधु, तब मुकरदास के लिए मुनि संत ने समझाया, हम तुम्हारे लिए एक प्राणायाम विद्या सिखाएंगे, सांस रोकने वाली विद्या। तब प्रिय दर्शक बंधु, संत ने एक दिन मुकरदास से कहा, अगर यदि तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम परीक्षा करके देख लो। तुम्हारे अंदर जो वहम बैठा हुआ है वो तुम्हें साफ साफ नजर आ जाएगा कि तुम्हारे बीवी और बच्चे आखिर तुमसे कितना प्रेम करते हैं। प्रिय दर्शक बंधु, तब मुकरदास संत की बात मान गया और परीक्षा के लिए तैयार हो गया। कुछ महीनों तक यह चलता रहा। फिर संत ने उसको प्राणायाम विद्या सिखा दी, यानी प्राणायाम के द्वारा अधिक समय तक मनुष्य सांस रोक सकता है। और यह विद्या महात्मा जी ने मुकरदास के लिए सिखा दी। तब क्या होता है प्रिय दर्शक बंधु, एक दिन मुकरदास अपने परिवार के साथ नदी में स्नान करने के लिए गया। नहाते समय पर उसने डुबकी लगा करके अपने सांस रोक ली और नदी के अंदर ही अंदर बहुत दूर एक जंगल में जा पहुंचा और बाहर निकल करके उन्हीं संत के पास में पहुंच गया और अपने परिवार से छुप करके उन संत महात्मा जी के साथ में रहने लगा। इधर उनके परिवार के लोगों ने नदी के अंदर मुकरदास की बहुत खोज की, ढूंढने पर भी मुकरदास कहीं नहीं मिला। तब उनके बीवी बच्चे के लिए यह अच्छी तरीके से यकीन हो गया कि अब मुकरदास तो नदी में बह गए और बहकर मर गए। पूरे नगर में जोर जोर से हल्ला हुआ कि मुकरदास डूब करके मर गया। प्रिय दर्शक बंधु, उन संत के सत्संगियों ने आपस में विचार किया कि मुकरदास तो बेचारा अब मर गया है, अब हम लोगों के लिए उसके स्त्री और बच्चे का निर्वाह करना चाहिए, उनकी सहायता करनी चाहिए, यही हमारा फर्ज है। प्रिय दर्शक बंधु, सभी ने अपने अपनी तरफ से सहायता देने की बात रखी। किसी ने आटे का प्रबंध अपने जिम्मे ले लिया, किसी ने सब्जी का प्रबंध अपने जिम्मे ले लिया, किसी ने चावल की, किसी ने आटे की। सारे शिष्यों ने अलग अलग जिम्मेदारी ले ली, अनेकों तरीका की व्यवस्थाएं करने के लिए। जो उन संत के सत्संगी चेला थे वो सभी चेला व्यवस्था करने की बात करने लगे। प्रिय दर्शक बंधु, धर्मशाला में एक कमरा लेकर उसमें आटा, दाल, तेल आदि चीज़ें, सभी वस्तुएं उस कमरे में इकट्ठा करके रख दी। दूध आदि के लिए मुकरदास की स्त्री के लिए पैसे दे दिए गए, महीने का खर्चा बांध दिया गया। प्रिय दर्शक बंधु, एक दिन की बात है, फिर एक व्यक्ति ने कहा कि मैं कुछ दे तो नहीं सकता, लेकिन वस्तुओं को घर पहुंचाने की व्यवस्था अवश्य कर सकता हूं। इस प्रकार से वो संत से पूछे बिना गुरु के सत्संगियों ने सभी प्रकार की व्यवस्था कर दी। थोड़े दिन के बाद में मुकरदास की स्त्री उन संत के पास में गई। तब संत ने घर की हाल चाल पूछा कि तुम्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं है। तब मुकरदास की स्त्री कहने लगी, जो व्यक्ति चला गया भला उसकी पूर्ति तो हम नहीं कर सकते, उसकी पूर्ति तो हो ही नहीं सकती, पर हमारा जीवन निर्वाह पहले से भी अच्छा हो रहा है। तब संत ने पूछा, पहले से भी अच्छा कैसे? तब स्त्री ने जवाब दिया कि हे मुनिवर, आपकी कृपा से सत्संगियों ने सभी आवश्यक सामान रखवा दिया है। जिस समय पर जिस वस्तु की आवश्यकता पड़ती है तो वह हमें मिल जाती है। प्रिय दर्शक बंधु, यह सारी बातें मुकरदास
छुप करके सुन रहा था जो संत के लिए उसकी पत्नी बता रही थी। प्रिय दर्शक बंधु, इधर कुछ समय बीत गया। तब संत ने मुकुंददास से कहा, अब तुम अपने घर जाकर देखो। तो प्रिय दर्शक बंधु, वही हुआ। वो रात्रि के समय में अपने घर पर गया और बाहर से उसने किवाड़ के लिए खटखटाया। तब मुकुंददास की स्त्री बाहर निकल के आई और दरवाजे खोले बिना ही अंदर से ही पूछने लगी कि बाहर कौन है। तो मुकुंददास कहने लगा, मैं हूँ, किवाड़े खोलो, तुम्हारा पति। आवाज़ सुनकर के दोस्तों स्त्री डर गई और कहने लगी कि तुम तो मर गए हो, ऐसा लगता है मानो कि तुम्हारा भूत है। प्रिय दर्शक बंधु, फिर वह स्त्री कहने लगी, मैं किवाड़ नहीं खोल सकती। मुकुंददास कहने लगा, अरे मैं मरा नहीं हूँ, मैं तो जिंदा हूँ, मैंने तो आजमाइश की थी, इसीलिए तुम किवाड़े खोलो। तब वो स्त्री कहने लगी, नहीं नहीं, बच्चे देखेंगे तो वो डर जाएंगे, इसलिए कृपया करके आप यहाँ से चले जाओ। तब मुकुंददास कहने लगा, अरे मेरे बिना तुम्हारा कैसे काम चलेगा, तुम्हारा तो मेरे बिना मन ही नहीं लगता था। प्रिय दर्शक बंधु, तब वो स्त्री कहने लगी, संतों की कृपा से पहले से भी बढ़िया हमारा घर चल रहा है और हमारा जीवन व्यतीत हो रहा है। आप हमारी चिंता मत करो, आप कृपया करके यहाँ से चले जाओ। तब मुकुंददास कहने लगा, तुम्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी या दुख तो नहीं है। तब स्त्री कहने लगी, नहीं, बस दुख यही है कि आप वापस लौट कर आ गए। अगर यदि आप नहीं आए होते तो हमें किसी प्रकार का कोई दुख नहीं होता। आप हमारे यहाँ मत आओ, हम पर इतनी कृपा कर दो, इसके अलावा और हमें कोई दुख नहीं है। हमारी ज़िंदगी में सारा सुख ही सुख है। प्रिय दर्शक बंधु, अपनी स्त्री के मुख से यह शब्द सुनने के बाद में मुकुंददास के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उस मुकुंददास के अंदर जो वहम बैठा हुआ था कि हमारी बीवी बच्चे हमसे बहुत प्रेम करते हैं, मेरे बगैर उनका जीवन नहीं कट सकता, हमारे बगैर हमारी स्त्री नहीं रह सकती। हर बात पर स्त्री कहती थी कि मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकती। हमारा बेटा कहता था, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। लेकिन आज वही स्त्री हमसे कह रही है कि हमें किसी प्रकार का दुख नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हारे आने से हमें दुख हुआ है। प्रिय दर्शक बंधु, कहने का मतलब यह है कि उन संत की बात उस मुकुंददास के दिल में सही तरीके से बैठ गई। वो समझ गया कि इस संसार में कोई किसी के लिए नहीं चाहता, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुत्र हो, चाहे वो कोई हो, कोई किसी के लिए नहीं चाहता है। केवल दौलत से ही प्रेम करते हैं, इंसान से कोई भी प्रेम नहीं करता। हमारे अंदर जो गलत वहम पनप रहा था, जो गलत फहमी थी कि हमारी स्त्री हमसे बहुत ज़्यादा प्रेम करती है, लेकिन आज हमें मालूम पड़ गया कि हमारी स्त्री तो दौलत से प्रेम करती है, हमसे नहीं। तब वह मुकुंददास जो था वो संत जी के पास में पहुंच जाता है और जाकर के उनके चरणों में गिर जाता है और उनसे जाकर कहता है, हे भगवान, हमें माफ़ करना। आज हमारे अंदर जो वहम बैठा हुआ था अब वो निकल चुका है। मेरी स्त्री और हमारे बच्चे हमसे प्रेम नहीं करते। आप सत्य कहते थे कि हम सब के अंदर एक वहम है, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। हे प्रभु, हमें आप क्षमा कर दें। प्रिय दर्शक बंधु, उसके बाद में वह मुकुंददास जो था बिल्कुल वैराग्य बन जाता है। उसके बाद में अपने परिवार से किसी भी प्रकार का कोई मतलब नहीं रखता है, ना ही उनकी चिंता करता है और प्रभु ध्यान में लीन हो जाता है और आगे चल कर के बड़ा ही बुद्धिमान संत बनता है और भगवान के भजन में लीन हो जाता है और उसके बाद में फिर उसे भगवत भक्ति की प्राप्ति होती है। तो दर्शक बंधुओं,
यह थी कहानी एक मुकरदास की। एक संत के द्वारा उसे बहुत ही अच्छा ज्ञान मिला कि इस संसार में चाहे स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो पुत्र हो, कोई किसी का नहीं होता है, कोई किसी के लिए नहीं चाहता है। सब दौलत से ही, धन से ही प्रेम करते हैं। तो प्रिय दर्शक बंधु, यह बात भी बिल्कुल सत्य है। दर्शक बंधु, आपके अंदर भी यह वहम बैठा होगा। दर्शक बंधु, अगर कोई किसी के लिए चाहता है, प्रिय दर्शक बंधु, अगर आपसे कोई प्रेम करता है तो किसी कारण से ही करता है। तो दर्शक बंधु, यह कहानी अगर आपके लिए अच्छी लगी हो तो कृपया करके वीडियो को एक लाइक अवश्य कर देना और चैनल के लिए भी सब्सक्राइब कर लेना। तो दर्शक बंधु, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। हम मिलते हैं ऐसी ही ज्ञान चर्चा के साथ में किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।